अभी हमने एक वीडियो देखा जहाँ पे निक विजुचिच करके एक बंदा है जो जन्म से ही हाथ और पैरों के बगैर हुआ है। शायद आपको पता है कि नहीं है। उन्होंने करीबन 11 या 12 साल की एज में सुसाइड करने की भी कोशिश की कि मैं मर जाऊं, कि भगवान ने मेरे को हाथ पैर के बगैर क्यों बनाया है। जैसे हमको भी शिकायत रहती है ना, मेरे को गरीब क्यों बनाया, मेरे को ऐसी बीवी क्यों दी, मेरे को ऐसे माँ बाप क्यों दे दिए, मेरे को ऐसे गर्लफ्रेंड क्यों दे दी, मेरे को ऐसा बॉस क्यों दे दिया। हाँ? मेरे को ऐसा हस्बैंड क्यों दे दिया, मेरे को ऐसे फ्रेंड क्यों मिले, मेरे को ऐसे पड़ोसी क्यों मिले। वैसे ही उसको भी भयानक शिकायत थी, क्योंकि हाथ के पैर बगैर कैसे रहेगा आदमी, जन्मा ही नहीं है। चलो हाँ, जन्मा होता कट गया होता ठीक है, अफसोस एक रहता, पर यहाँ पे तो अफसोस करने लायक ही नहीं है। और उसने देन रियलाइज इट कि ऊपर वाले ने मगर मेरे को ऐसा पैदा किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा पैदा किया है तो मेरे लाइफ का भी कुछ मकसद होगा। ऊपर वाला कचरा नहीं बनाता है। तो संजय जी, प्रशांत जी, अजीत जी, राहुल, संजय जी, आप सब लोगों को ऊपर वाले ने क्रिएट किया हुआ है। और ऊपर वाला कचरा बनाता है? नहीं बनाता है। आपको अपने पे भरोसा रखो। अगर उसने आपको कहीं पे बनाया है, वॉटेवर, आप कैसे कोई भी रूप से उनकी पूजा कर रहे हो, पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपको उसने कुछ बनाया है तो कुछ मकसद के लिए भेजा है। उस पर भरोसा रखो और काम चालू रखो। मुसीबतें आएंगी लाइफ में। क्या होता है, जैसे ऐसे मोटिवेशन आई, तो मोटिवेशन जो वीडियो होती है ना, वो नशे की तरह होती है। कीर्ति जी जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, जब खुद पे बीतती है ना, तो हवा निकल जाती है। वहां पे सारा का सारा मोटिवेशन, मोटिवेशन का कुल खानदान सब धरा का धरा रह जाता है। जब अपने आप को साबित करने की बारी आती है, आरती जी, आकाश जी, तो सोचना पड़ता है यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पर हम जब लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है तो हम धड़ल्ले से मोटिवेट कर रहे होते हैं। देख, उसने ऐसा किया था अजीत, देख आकाश, उसने ऐसा किया था। सुशील जी, देखो, उससे इंस्पिरेशन लो। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में ऐसा ऐसा कर गया था। भाई तू 40 साल की उम्र में क्यों ऐसा नहीं कर रहा है? और जब खुद को साबित करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जनरल आदमी नपुंसक बन जाता है। कोशिश तो की, नहीं हुआ, अभी क्या करेंगे, ऊपर वाले को मंजूर। ऊपर वाले को तेरी हार मंजूर कभी भी नहीं थी बॉस। ऊपर वाले को तेरी हार कभी भी मंजूर नहीं थी। ऊपर वाला तेरे को बस टेस्ट कर रहा था कि यहाँ पे यहाँ पे तेरे को मैंने भेजा है तो तू कुछ करके दिखा, उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा। जब एग्जाम देते हैं तभी तो मार्क मिलते हैं ना। एग्जाम देते हैं तभी तो मार्क मिलते हैं। एग्जाम दिए बगैर मार्क मिलते हैं क्या? एग्जाम दिए बगैर मार्क मिलते हैं क्या? किसी ने मेरे को मैसेज लिखा है कि बिना मनी मोटिवेशन कैसे लाए। गांजा फूको, फिर मोटिवेशन ही मोटिवेशन आ जाएगा। आपकी मोटिवेशन की थ्योरी ही खराब है। मनी से मोटिवेशन नहीं आता है, मनी से खुशियां नहीं आती है। चलो मैं आपको आपको 1 लाख की सैलरी देना शुरू करता हूँ और मैं आपको सुबह से शाम तक गालियां बोलूंगा, या आपको ऐसी नौकरी दिलाता हूँ जहां पे आपको ह्यूमिलेट किया जाए, आपको आपको नीचा दिखाया जाए। बेशर्मी में होंगे तो अगर एक एक बार आप जॉब भी पकड़ लोगे, पर वो ज्यादा लंबा नहीं पकड़ पाओगे। यानी मनी तो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट भी मोटिवेट कर रहा है। मनी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने में मदद कर सकता है। मनी आपको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में मदद कर सकता है। यानी मैं अगर ऑल्टो कार चला रहा हूं तो मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, बट है तो 4 पहिए ही, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में।
मोटिवेशन की अच्छी एक सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है लिविंग, ध्यान से सुनिएगा, लिविंग मीनिंगफुल लाइफ। लिविंग मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ मीन्स उस जीवन का कुछ मतलब हो, उस जीवन का कुछ पर्पस हो। आज आप लोग विवेक सर को देखते हो, जब विवेक सर को देखते हो तो क्या होता है? क्या सिर्फ उनका मकसद एक बड़ी कंपनी खड़ी करना है? शायद हाँ, शायद ना। पर वो बड़ी कंपनी तब तक नहीं खड़ी कर सकते जब बड़े आईबीसी खड़े नहीं होते। पर जब विवेक सर का पर्पस देखने जाओ, आई रिमेम्बर मैं जब नया नया ज्वाइन किया था और एक मीटिंग में उन्होंने बोला था, मैं भारत की जीडीपी के अंदर में 4% कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी रकम है, भारत का जीडीपी के अंदर में 4% बहुत बड़ी रकम हो जाती है। यानी ऐसा तो मुकेश अंबानी भी नहीं सोच रहे होंगे। कैसे? तो एंटरप्रेन्योर की फौज खड़ी करूं और वहां पे आ जाए। सी मैं ये बात आपको क्यों कर रहा हूँ, सुबह सुबह ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ? रीजन एक समझो कि अगर आप खाली, अगर विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन, विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्पस अगर आप सिर्फ कॉल लगाने बैठ गए, तो एक फेज के बाद आप थकना शुरू हो जाओगे। आप लोगों से बात करने का आपको मजा नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार ये फालतू का काम है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। आप हारना पसंद नहीं करोगे। आप हार के खड़े होने के लिए आपके पास मकसद नहीं रहेगा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है। जब पर्पस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ड्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, गोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी पास तीव्र इच्छा शक्ति नहीं है, तो बड़ा बिजनेस आपके लिए 4 दिन का खेल है। मैंने ऐसे लोगों को दिखा हुआ है कि दोपहर को 12 बजे करियर शुरू हुआ और 2 बजे तो खत्म हो गया। यानी आदमी लिटरली एकदम बोलता है, नहीं सर ये ऐसा काम अपने से नहीं हो पाएगा। जब हम लोग फिजिकल में जाते थे तो एक आदमी बैठा है, कॉलिंग कर रहा है, 4 कॉलिंग करने के बाद हवा निकल गई। क्यों? सपने बड़े नहीं थे, इजी मनी चाहिए था। ऐसा कुछ चाहिए, हाँ? कीर्ति जी, आलू डालो और आलू डालो और क्या निकालो? हुँ? आलू डालो और सोना निकालो। ये वाला लाइफ कभी भी नहीं होता है। आपको इजी इजी मनी कहीं पे भी नहीं रहेगा। स्मगलिंग भी करना है, चोरी भी करना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, उसमें भी मेहनत है। हम ऐसे काम के लिए हमने जन्म नहीं लिया, हम ऐसे काम करने के लिए आए भी नहीं। सो जब भी कॉल करने जा रहे हो, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जब भी कॉल करने जा रहे हो अपना पर्पस याद रखो, अपना मकसद याद रखो, तभी जाके आप कॉल के अंदर में टिक पाओगे। अदरवाइज कई आईबीसी आए और कई आईबीसी गए, आप उस भीड़ में कहीं पे भी खो जाओगे। बट उस आईबीसी में से हो सकता है कि आप पहले प्रशांत हो, आप पहले राजीव हो, आप पहले विपुल हो, आप पहले आरती हो, आप पहले अजय हो, आप पहले आकाश हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अपना नाम खड़ा करना, अपने नाम को बड़ा करना। क्लियर है? यहां तक सी लिख सकते हैं? क्या आप सभी लोगों को वीडियो ये स्लाइड पूरी दिखाई दे रही है चैट बॉक्स हाँ में? जी सर, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो आज का अपना जो सेशन है साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग है।
नोट्स बनाते रहिएगा, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। जो रिकॉर्डिंग आपको भेजा जा रहा है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो एक बार ग्रुप चेक कर लीजिए, अपने आरटीएच और अपने सीपी को कांटेक्ट करिए। मैंने उनको कल ही भेज दिया था सेशन के करीबन एक आध घंटे बाद, तो वहां से आपको मिल जाएगा। पहले अपने ग्रुप को चेक कर लीजिए, सीधा जाके आरटीएच और सीपी पे कूद मत पड़िए। अगर आपके ग्रुप में दिखाई नहीं दे रहा तो उनको कांटेक्ट कर लेना इस सेशन के बाद, ठीक है, इस सेशन के बाद ही कर लेना। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे नोट्स बनानी है, साथ साथ में लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे। मैं आपके लिए अलग से Q&A का, जब से पूरा सेलिंग स्किल खत्म हो जाएगा, Q&A का भी राउंड लेने वाला हूँ, ठीक है। सो साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग, कॉलिंग के पीछे का साइंस क्या है? हम बात कर रहे हैं, फोन लगाओ फोन लगाओ फोन लगाओ, और फोन लगाते भी हैं, पर हमको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। रिस्पॉन्ड न मिलने का रीजन क्या है? हमको पता ही नहीं हम कौन से टोन पे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, हमको बात करने की तमीज है या नहीं है, या बात करने का सलीका हमारे पास है या नहीं है। वो स्किल क्या है जिससे मैं तुरंत के तुरंत आदमी को इन्फ्लुएंस करूं? ऐसा क्या होता है? अब आपको पूरी की पूरी स्किल नहीं सिखा सकते। जैसे अभी मैं बैठ के सेशन ले रहा हूं, वैसे बैठ के सेशन लेना मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया। मैं सेशन लेते गया, करते गया, ट्राई एरर, कई सेशन हमने बर्बाद किए हैं, कई सेशन में हमारा मजाक उड़ा है, और तब जाके ये अच्छे वाले सेशन कर पा रहे हैं। सिंपल है। वो राहुल सर हो या विशाल सर हो या कविता मैम हो या आशुतोष सर हो या विनोद सर हो, ये सारे लोगों ने ही अपना करियर में ट्राई एरर किया है और आगे बढ़े हैं, और उसको ही करने में अपना एक परफेक्शन ले लिया है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो सबसे पहला चीज में दिमाग में क्या चीज आती है? चैट बॉक्स पे सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है? हेमंत जी, चैट बॉक्स मैं सेशन लेता रहूंगा तब ऑफ कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डर आता है, बहुत बढ़िया। डर क्या पूछेगा? फियर, डर, डर, बहुत बढ़िया। देखो, मेरे को भी ऐसा मालूम था कि आप डर ही बोलोगे। तो जो प्रोस्पेक्ट को लगाते हैं तो हमारे दिमाग में फियर आता है। बाबा सब जानते हैं। ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक क्यों हो जाते हैं? डर की वजह से। हाँ? मेरा ये कस्टमर भी मेरे को भाव नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, फोन रख देगा। कुछ लोग बोले मजा आता है, बहुत बढ़िया सर। जितना कॉल को एंजॉय करोगे ना, जितनी इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, उतना ही ग्रो कर पाओगे। लोग, होता क्या है, कॉल में रोते हैं, सर 10-10 कॉल के कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर आपके दिमाग में होना चाहिए, सर आज 100 कॉल किए, भले रिजल्ट नहीं आया पर मजा आ गया, कुछ नया सीखने को मिला। ये नया सीखने का वर्ड का जो एटीट्यूड रहेगा ना, वही आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। देखिए, दुनिया के अंदर में सेल्स इतना प्रोफेशन है जो कभी भी, जिसमें आदमी कभी भी भूखा नहीं मरेगा। होटल है, लॉकडाउन में आया, होटल बंद हो गया है? पर लोगों को ऑनलाइन सेल करना आता था, उतना जिनको जो बेचना आता था उन्होंने बेच लिया। हमने बड़ा बिजनेस में लॉकडाउन में भी बेचा। सेल्स आपको कभी भी भूखे नहीं मरने देता, और सेल्स अगर आपने सीख लिया तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाती है। मैं अपने कॉलेज में बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का हुआ करता था, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था। सेल्स में जब आया, करीबन 1-2 साल के बाद हमारा एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ, लोग इकट्ठा हुए, सारे दोस्त वो अपने अपने वहां पे आए, अपना अपना शेयर कर रहे थे। एंड दे वर फाइन, यार ये परेश ऋषि एक नया आदमी है। अरे यार गजब का है, एकदम जबरदस्त बातें करता है यार, एकदम तू तू बदल गया है, तू अच्छा हो गया, मजा आता है सुनने में, ठीक है। तो शुरुआत के अंदर में ये डर रहेगा, शुरुआत के अंदर में डर रहेगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ, कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हो सकता है आपका कॉल 5 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है 50-50 मिनट तक चले। दोनों में से कौन सा अच्छा है? जहां पे मतलब की बात की वो अच्छा है। लंबी बात करना भी कई बार अच्छा होता है, और शॉर्ट बात करना भी अच्छा होता है। पर आप एक कला सीख रहे हो, तो कला सीख रहे हो तो क्या होगा? गलती करोगे, ऊपर नीचे जाओगे,
आप 50 मिनट भी बात करोगे, 2 घंटा भी बात करोगे, 3 घंटा भी बात करोगे। आई रिमेम्बर मैं नया-नया जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, कुछ कस्टमर बकलोल मिल जाते थे एकदम। तो उनके साथ में 2-2 घंटा बात होती थी और रिजल्ट 0 आता था। पर धीरे-धीरे पता चला कि लंबी बात में से मुद्दे की बात कैसे करनी है। मुद्दे की बात करना आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपको वॉच रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। आपका असली टेलीकॉलिंग का जो कस्टमर है वही आपका एक्चुअली ट्रेनर है। राहुल भागिया, परेश जोशी, कविता मैम, आशुतोष सर, विनोद सर, विशाल सर, ये आपको बेसिक चीजें बता सकते हैं। आपको परफेक्ट कॉल करना नहीं सिखा सकते। देयर इज नो परफेक्ट कॉल। रमाकांत आचरेकर ने सचिन तेंदुलकर को सिखाया और विनोद कामली को भी सिखाया। वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर था कि वो अपनी प्रैक्टिस करते करते अलग अलग बॉलर को समझते हुए वो अपने आप को गॉड ऑफ क्रिकेट ले गया। और इस टाइम पे लोग आपको ताने भी मारेंगे, इंसल्ट भी करेंगे, और राहुल जी ने लिखा है कि गालियां भी देंगे। मैं भी देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कस्टमर की गालियां घी की नालियां, समझ लेने का। कौन नहीं देता है? हुँ? आप कौन से वो जिल्ले इलाही हो जिसको एकदम अरे यार अकबर आजम को कैसा कैसे बोल दिया। हमारा काम यही है, इसी में से ही हमको पैसा चाहिए। अगर आपके एंड रिजल्ट होगा, अब वो कल हम लोग वो मूवी देख रहे थे ना, अपना वो वीडियो देखा था दशरथ मांझी वाला। आप पिक्चर देखोगे तो आपको और मजा आएगा। तो उसके अंदर में कई बार लोग इंसल्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसको पागल बोलते हैं, अरे बवरा गया बवरा गया। तो उसने काम छोड़ दिया क्या? यहाँ पे राहुल जैन जी बोलेंगे, वहां पे सर 3-4 लोगों ने गाली, और वो भी देखो सर, लोगों ने गालियां भी दी। अब लोगों ने, यानी ऐसा बताया जा रहा है जैसे 1000-1500 लोगों ने गालियां दी। दिया होगा 4 लोगों ने, पर हम 4 लोगों का 40 एकदम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं हम। सर मेरे तो रिश्तेदार मानते नहीं, 2 जन से बात किया है पर मानते ये नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि अनजाने में आप एनएलपी का उस सिद्धांत का पालन कर रहे हो जहां से आप लोगों को अपने आजू बाजू से भगा रहे हो। उल्टा तुमको अट्रैक्ट करना चाहिए था। आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी वर्ड्स में, अपनी जबान में बात करके। तो फियर कॉमन है, और फियर हटेगा कैसे, डर कैसे हटेगा? याद करिए, साइकिल चलाना सीखा था, साइकिल चलाते चलाते डर लगा था। साइकिल चलाने में साइकिल चलाया था, डर लगा था शुरुआत में, गिरेंगे, लगेगा, चोट लगेगा, ये सब होता है। फिर एक फेज आता है जहां पे आप हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हो, साइकिल उछालते हो, साइकिल को तेज तेज भगाते हो, ऐसे ऐसे नागिन डांस करवाते हो, सब होता है ना। पर वो आता है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस भी आदमी तब करता है जब उसको एंजॉय करता है। वो गिरना, वो उसके लिए एक्शन लेना, वो खड़े होना, वो सारी चीजें जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सर ने यहाँ पे लिखा मैं बहुत बार गिरा। तो गिरने के बाद छोड़ दिया क्या साइकिल चलाना? जिन लोगों ने साइकिल चलाना छोड़ दिया, क्या लग रहा है उनको अभी साइकिल आती होगी? जिन्होंने 1 बार 2 बार में डर में छोड़ दिया होगा, क्या वो जिंदगी में कभी साइकिल चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका डर आप पे हावी ना हो जाए। बड़ा बिजनेस में आईबीसी की नाकामयाबी का जो बोलते हैं सबसे बड़ा राज है फियर, डर, लोगों का डर। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो डर ही आदमी को मार डालता है। इस डर का ही सबसे बड़ा जो है आपको मुकाबला करना है, और वो अकेले करना है, आपको कोई मदद नहीं कर सकता। आपको राहुल भागिया जी नहीं आ सकते वहां पे बोलो डर नहीं मैं बैठा हूँ बाजू में, तुमको लगा कॉल लगा, ये नहीं होता है। बाजू में किसको बैठाना है? अपने गोल को, अपने पर्पस को बिठा के रखना है, याद रखना है। हाँ? वो बीच में आया था ना कि एक कॉमेडियन था, उसने बोला कि ट्रेन में जाते लोग बकवास बातें कर रहे होते हैं, तो कि कहाँ से हो, तो इस बार एक जन ने मेरे पूछा भाई कहाँ से हो, तो मैं बोला कराची से हूँ। तो वो आदमी ने उसको गले लगा लिया और बोला मकसद याद रखना। मकसद याद रखना। तो क्या लोगों ने सुना, तो S2 पे थे, डब्बे में थे, तो कुछ S1 में भाग गए, कोई S3 में भाग गए। फिर वो कॉमेडियन बोलता है
और मैं इस बात से डर रहा था कि सचमुच में कराची से बैठा हुआ है। ठीक है, तो अपने डर का मुकाबला करना है। ठीक है, मोटिवेशन के वीडियो देख रहे हो, मोटिवेशन का ही कर रहे हो, तो आपको याद रखना है जब आपके ऊपर एक वीडियो बनेगा, आपके ऊपर विवेक सर वीडियो बनाएंगे, तो ऐसा क्या बोलेंगे, ये हमारा अजय देखिए 4 कॉल करने के बाद डर गया था, बीबी के पल्लू में छिप गया था, गद्दे गद्दे के नीचे चला गया था। आप इनको कॉल लगाइए और कैसे डरपोक बना जाए उसके बारे में बात करिए। ऐसा ऐसा वीडियो बनेगा कभी? और अगर ऐसा वीडियो बना कि ये हमारा फरहान मुंशी है, 3000 कॉल किए थे, रिजल्ट नहीं मिला था, डरा नहीं आदमी, और आज हमारी टीम का आरईसी है और हमारा नवरत्न बनने जा रहा है, वैसा वीडियो कैसा होगा आपके लिए? कैसा रहेगा? ठीक है, तो फियर को फेस करना है। फियर के लिए 2 चीज, एक फियर को फेस करना है और दूसरा, जहां पे है लगातार आप कॉल करते रहोगे तो ही आप डर पे काबू ला पाओगे। ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद को जीतनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टेली कॉलिंग स्किल है, ये कोई टैलेंट नहीं है कि बच्चा जन्म के साथ में कुछ लेके जन्मा है। ये यार बचपन से इसका ड्राइंग बहुत अच्छा था, बचपन से ये टैलेंटेड है, बचपन से, यानी ये बचपन से छोटे से उसमें वो सारे मंत्र याद रख पाता है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, यानी जब 2 साल का था तब से बहुत बढ़िया एकदम शास्त्रीय संगीत गा रहा है, ये गा रहा है। कुछ लोग टैलेंटेड पैदा होते हैं, बट स्किल सबके लिए कॉमन है। स्किल दुनिया का कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग चल रहा है वो सीख सकता है, जिसके उस स्किल के रिलेटेड ऑर्गन्स होने चाहिए, अंग होने चाहिए, उस हिसाब से सीख सकता है। आप में से कितने लोगों को बिल्डिंग बनाना आता है? यानी अगर बोला जाए कि भाई अभी एक घर बनाना, तो बैठ के फटाफट आप घर बना सकते हो? आप में से हो? अभिमन्यु को आता है, काफी लोगों को नहीं आता है। पर आप सोचिए कि एक अनपढ़ आदमी जिन्होंने कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कंस्ट्रक्शन में लाइन में घुस जाता है, वो पहले रेती साफ करता है, फिर सीमेंट कोई करता है, फिर मिक्सिंग सीखता है, फिर वहां पे जाके वो लेवलिंग करना सीखता है, खड्डा खोदना सीखता है, लेवलिंग करना सीखता है, फिर ईंटें रखना सीखता है, सीमेंट के साथ में जुड़ना सीखता है। धीरे धीरे करके एक 10-12 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर भी बन चुका होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी बन चुका होता है। ये सुनो, कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन जाता है? उसने रोज 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 अपने आप को तैयार किया है, उसने एक भी दिन गैप नहीं डाला है। उसने दिमाग में रखा मैं भी एक दिन ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा। तो आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है वो आपको मालूम होगा। स्किल कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं। ट्रेनिंग में एक ट्रेनर आपको खाली स्किल की इंफॉर्मेशन दे सकता है, स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं जो सेशन लेता हूँ वो उसका सेशन का मैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ से जैसे जैसे मैंने भेजा है वैसा वैसा आपको ट्रांसफर कर दूं, पॉसिबल नहीं है। और कोई बोलता है तो अवतारी पुरुष है, उसके बाद नहीं है। तो सब सदगुरु वहां पे भाषण देते, सारे सदगुरु बन जाने चाहिए। रविशंकर महाराज भाषण देते, सारे रविशंकर बन जाने चाहिए। विवेक सर या संदीप माहेश्वरी जिनके फॉलोअर उनके जैसे तुरंत बन जाने चाहिए, नहीं बनते, सब अपनी अपनी मेहनत से बनते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से समझते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ। सो हमारे में कुछ लोग हैं पैरेलल बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। जब मैं पूछ रहा हूँ, जब बात कर रहा हूँ, उसका आंसर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके नॉलेज का मेरे को अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप अगर मोटिवेशनल कोड डालते हो, ये डालते हो, एग्जांपल देते हो, कोई मतलब नहीं उसके लिए, मैं इससे इंप्रेस नहीं होता हूँ।
आप नवरत्न जाओगे 100% इंप्रेस होगा, आपके लिए भागड़ा करूंगा पब्लिक पे, स्टेज पे, ठीक है। टेली कॉलिंग में ऐसा कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से टेली कॉलिंग अच्छी हो सकती है? तो सबसे पहला है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, फिर बात करेंगे। मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट एक समझिए कि आप स्पॉन्टेनियस नहीं होगे जहां पे खड़े होके सीधा सीधा कर दो। आपको क्या लग रहा है, क्या मैं तैयारी कर रहा होगा या यहाँ पे आके सीधा बोल देता होगा? क्या मैं तैयारी कर रहा होगा या यहाँ पे आके सीधा बोल देता होगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, आज आज सुबह परेश जोशी को शीला की जवानी गाना सुनाना था, तो आज गाना सुना दिया। राहुल हंस रहा है। तैयारी कर रहे होंगे। आपको शायद जान के हैरान होगी, ये वाले सेशन में 3 साल से ले रहा हूँ। कई कई 100 बार मैं सेशन ले चुका हूँ। मैं रोज रात को जब आपको मैसेज मिल रहा था, आपका वीडियो मिल रहा था, उस टाइम पे मैं स्लाइड देख रहा हूँ, फिर से देखता हूँ, फिर से उसके अंदर में कुछ नया एग्जांपल क्या है, नई चीज क्या है, उसको तैयारी करता हूँ। आप में से कई लोग सीधे 7:30 बजे उठ के सेशन में बैठ गए होंगे। मैं 6 बजे उठता हूँ। उठने के बाद तुरंत ही सबसे पहला एक कॉफी रखने जाता हूँ, तब तक पीपीटी ऑन कर देता हूँ, कॉफी रेडी होती है और पढ़ना शुरू करता हूँ। और उसको ये पूरी स्लाइड को करीबन 2 से 3 बार मैं पूरी तरह से एकदम आराम से एक एक चीज एक साथ में देखता हूँ, और तब कौन सी स्लाइड में क्या बोलना है ये आता है। यहाँ पे कोई भी चीज एट रैंडम नहीं होती, होती होगी तो 10-20% होती होगी। जैसे आप में से किसी ने कुछ डाला, मैसेज डाला और उसका मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। सो मैं आपके साथ में एक स्क्रिप्ट पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्या हुआ चौबे साहब, क्या भूल आया मैं? क्या वीडियो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है? वो सुनाई दे रहा है चैट बॉक्स में, राहुल सर? ओके, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। क्या हुआ? सॉरी, आई एम श्योर आप सब लोगों का, जिन जिन लोगों का नेटवर्क अच्छा था, उन सबको वीडियो अच्छी तरह से दिखाई दिया होगा, समझ में भी आया होगा। सो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया चैट बॉक्स पे? फटाफट फटाफट फटाफट। प्रैक्टिस हुआ था, कॉन्सेंट्रेट नहीं था, प्रैक्टिस जरूरी है, स्क्रिप्ट है, बिना प्रैक्टिस कैसे बात करेंगे? बहुत बढ़िया। डर आ रहा था उसको, फियर था सीखने। अभी आप समझिए कि जब आप कस्टमर के सामने जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए चैट में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो जो है उसका देखेंगे कि एक्टर ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया है, जहां पे आपको ऐसा लगना लगा कि उसको स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है, पर एक्चुअली उसको स्क्रिप्ट अच्छी तरह से आ रही थी। ये सुन रो, मुंडी हिला देना, अभी मैं चैट बॉक्स में नहीं करवाऊंगा। सो उसको स्पीच बढ़िया, उसने स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस किया तो बोल लिया। अब उसका मेरी लाइफ के क्या लेना देना, मेरे टेलीकॉलिंग में क्या लेना देना, मेरे सेल्स में क्या लेना देना? सी, ये बिजनेस में हम आते हैं बिजनेस कंसल्टेंट बन के, और कंसल्टिंग कहाँ से शुरू करेंगे? कॉल से करेंगे। हमको कुछ चीज बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और वो फोन पे बात कर रहे हैं। और आपका जो पुराने जमाने में जैसा होता ना, अर्जुन का हथियार गांडीव था, भीम का हथियार क्या बोलते गदा थी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, राम के वो थे क्या बोलते हैं धनुष से, लक्ष्मण का नारायणी तलवार उनको मिली हुई थी, वो भी धनुष बाण यूज करते थे, हनुमान जी की गदा थी।
तो ऐसे हथियार हुआ करते थे लड़ाई के। तो इस जमाने में जो पैसे कमाने की जो लड़ाई है उसमें हथियार एक ही है, इसको बोलते हैं दूरभाष यंत्र, मोबाइल। और इसके आपको मास्टर बनना है। होता क्या है कि आप बिना सोचे बिना कुछ समझे अगर कॉलिंग करना शुरू करते हो और सामने वाला अजीब रिएक्ट करता है, कई कई बार ऐसा हो जाता है। मैं बड़ा बिजनेस बोल रहा हूँ परेश जोशी में से। मैं बड़ा जोशी बोल रहा हूँ परेश business.com में से। मैं तो प्रैक्टिकली लोगों की, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, तो गांव वेला हम भी वेले, चलो बैठो, तो पूरा दिन 6-6 8 ट्रेनिंग होती रहती थी। तो मैं तो पकड़ पकड़ के स्क्रिप्ट करवाता था, बोल। तो अजीब 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 शुरू हो जाता, सर 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 आपको है ना, आपके सामने आता हूँ तो बहुत घबराहट होती है, उसमें गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ मेरे सामने नहीं होती, गड़बड़ तूने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो आपको जो शुरुआती जो आपका स्क्रिप्ट मिला है, आपके वन ऐप पे जाओगे तो आपको स्क्रिप्ट मिला है, ये आपको तैयार कर रहा है, ये आपको बताता है बात कैसे करनी है, एग्जैक्टली यही बात करनी है ना, ऐसा नहीं है। बट कोई आप में से कोई दूध बेच रहा होगा, कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई कोई क्लर्क का काम कर रहा होगा, कोई टीचर होगा, कोई म्यूजिक टीचर होगा, कोई पेंटर होगा, हमको नहीं मालूम कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो एक सही ढंग से बात करने के लिए एक फॉर्मेट क्या होता है, तो ये वाला फॉर्मेट होता है, इस पे काम करो, काम खत्म। तो पहले स्क्रिप्ट रेडी कर लेनी है, और उसमें तो इंट्रोडक्शन तो खास खास तैयार करना है। सबसे पहला जो कोई भी साइकोलॉजिकली बोला जाता है कि कस्टमर आपके पास से डिसीजन लेता है आपसे बात करने का नहीं करने का, वो पहली 3 से 4 सेकंड में लेता है। ध्यान से सुनिएगा, पहली 3 से 4 सेकंड आपके कॉल में इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको ऐसा कॉल आता है, हेलो 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 हेलो, हाँ मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, क्या आपको 1 से 5 लाख रुपए कमाने में इंटरेस्ट है? अभी मेरा मेरा मेरे को चाहिए आपका, अगर आप सामने फोन रिसीव कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा? चैट बॉक्स पे आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा? कितने लोग उछल उछल के बात करें, ओहो परेश जोशी ने फोन किया तो जमाई राजा आज आए हैं, बात तो करनी पड़ेगी सर। बट अगर कुछ इस तरह से बात हो तो, हेलो हेलो राजीव जी, राजीव जी मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। क्या लग रहा है इसके बाद आदमी बात करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, सोचेगा या नहीं सोचेगा? हम्म, इसमें फर्क पड़ जाता है। स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे पहली फेज में होनी चाहिए, स्पेशली आपका इंट्रोडक्शन, और पहले कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपके पास रेडी होने चाहिए कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, बिजनेसमैन को मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, जॉब करने वालों को मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, हाउस वाइफ को ये क्वेश्चन पूछूंगा, स्टूडेंट को ये वाले क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं स्टूडेंट है और उसको बोलूं कि सर अगर आप अपना बिजनेस तेजी से करना चाहते हैं तो बड़ा बिजनेस ज्वाइन करो, उसका क्या लेना देना, वो तो पढ़ाई कर रहा है। और स्टूडेंट का वाई क्या है? फ्यूचर रेडी होना, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है बिजनेस के लिए। अगर उसका विजन मिशन नहीं है तो बात भी नहीं करेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट में जाएंगे। सेम हाउस वाइफ है, अगर हाउस वाइफ को आप वहां पे करो कि भाई कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा बिजनेसमैन वो कभी सोच ही नहीं सकती। पर एक हाउस वाइफ को ही बोल सकते हो भाई खुद की आइडेंटिटी करो, या अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा मकान खरीदने के लिए, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, अपने फैमिली की इनकम बढ़ाने के लिए आप सपोर्ट करो। तो हाँ यार, ये तो हमको चाहिए, ये तो चाहिए। कब तक आप अपने हस्बैंड से गोल्ड ज्वेलरी के लिए पैसा मांगते रहोगे? खुद कमाओ, खुद ले आओ। हाँ, ये बात तो सही है। सो वो वाई क्लियर हो जाए, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको रेडी रखने पड़ेंगे। फिर जहां पे आता है कि आप कौन से, एक मिनट, आप कौन से, आपका वॉइस की क्वालिटी क्या है, आपका वॉइस कितना पतला है,
और कितना भारी है, ये आपका तय करता है। आपकी पिच क्या है, आपके कौन से फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हो। कुछ लोगों के वॉइस आपको इरिटेटिंग लगते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग नहीं होती है। कुछ लोगों की मीत भाषी लगती है, कुछ लोगों की बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ में लगती है, कुछ लोगों की ऐसा लगती है क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं समझ में। फिर आता है स्पीड एंड रेट। बहुत ज्यादा स्पीड पे बात करना सलाह भरा नहीं है, पर नॉर्मल आदमी जो स्पीड से बात कर रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड पे बात करेंगे तो लोग सामने वाले को समझदार परसीव करते हैं। एनएलपी का एक सिद्धांत है कि जब आप रेपो बिल्डिंग कर रहे हो तो नॉर्मल आदमी की स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा बोलना है। बहुत ज्यादा ज्यादा स्पीड में बोल के बात करके समझ में नहीं आ रहा, तुमको आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ रघु मंदिर पे जा रहा है, वो मस्जिद में जा रहा है, और वहां पे करके घूम के जो पसंद के साथ में घोड़े पे जा रहे हैं, वहां पे करके आ रहे हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। बट मैं नॉर्मल आदमी से ज्यादा स्पीड में अगर बात करता हूं तो लोगों को अच्छा भी लगता है और लोगों को मैं कॉन्फिडेंस भी फील कर सकता हूं। फर्क लगा चैट बॉक्स पे? फर्क लग रहा है चैट बॉक्स पे? फिर आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? आप अपने वॉइस को कहां पे आपको बढ़ाना है, घटाना है, कहां पे एम्फेसाइज करना है, कहां पे पॉज लेना है, ये समझना पड़ेगा। अगर मैं एक ही रफ्तार में आपसे बात करता रहूंगा और इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे और यही तरह से यही फ्रीक्वेंसी में अगर मैं जाते रहेंगे तो एक फेज के बाद आप बोर हो जाओगे। इसलिए आप देखोगे, इनफैक्ट अगर आप मेरे जब चैनल पे जाओगे और वहां पे 2021 के वीडियो देखोगे और अभी के वीडियो देखोगे, उसके बीच में बहुत अंतर आ गया है। अब मैं वॉइस के साथ में खेलना शुरू कर दिया है। पहले मेरे को उतना समझ में नहीं आता था, बट जैसे 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 ये लॉकडाउन के अंदर बुक पढ़ा, ये किया, तो और ज्यादा समझ में आया और ज्यादा मैं अभी अपने वॉइस के साथ में खेलता हूँ। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है? अगर मेरे को समझाना है कोई पॉइंट को, अगर मेरे को बताना है कि अभी ध्यान से सुनिएगा, तो मैं वहां पे करूंगा अभी ध्यान से सुनिएगा। तो आप हाँ कुछ बोल रहा होगा, आप ये समझोगे, बट मैं बोलता हूँ अभी ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा नगर था, उसका एक बड़ा राजा था जिसको शिकार का बहुत शौक था। और शिकार वैसा वैसा नहीं, हाथी का शिकार, शेर का शिकार करने में उसको मजा आता था। और एक दिन अपनी सबसे खूबसूरत रानी, सबसे प्यारी रानी के साथ में वो शिकार करने गया। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सी चीज पे प्रेशर दे रहा हूँ, कौन सी चीज पे कर रहा हूँ? तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको एक ड्रामा क्रिएट करने में मदद करता है। मैं उसका एक वीडियो भी बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है? उसका वॉइस मॉड्यूलेशन आप वहां पे ही सिखाता है कि आप क्या बात करने वाले हो अभी लोगों से, आप क्या कहना एक्चुअली चाहते हो, उस तरफ जाए। फिर आती है टोनालिटी। टोनालिटी आता है आपका भाव। कई बार नहीं होता, झगड़ा होता है, भाई ये तू इस तरह से कैसे बोला, ऐसा कैसे बोल दिया, यार देखो क्या बदतमीजी से बात कर रहा है। वो बदतमीजी से बात करना क्या होता है, वो रूडनेस क्या होती है, वो टोन होता है। अरे इसको बहुत घमंड है। कोई आदमी जाके बोलता है मैं बहुत घमंडी हूँ, और बोलता है 50 तोला, 50 तोले का चेन लेके आया रहा, 50 तोले का भाई। और बोलेगा कोई बोलेगा हाय 50 तोले का है, ज्यादा नहीं 50 तोले का है। बात वही है, वही 50 तोले के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक क्या कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, एक क्या बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। फिर आता है आपका उस जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो उसका नॉलेज क्या है, और आपने कितनी लगातार उस पर काम करके महारत हासिल की है, कितना स्किल आपने डेवलप किया है। और वो सब कैसे आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एक्सपीरियंस से। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका बेस्ट टीचर है। जितना ज्यादा कॉलिंग उतना ज्यादा स्किल अच्छा, उतनी ज्यादा गलतियां तो आप उसके नॉलेज इकट्ठा करोगे, फिर ज्यादा बात करोगे, फिर बात करोगे, फिर वहां पे जाओगे। टोनालिटी आपका भाव है, आप कौन से भाव से बात कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया 50 तोले वाला, तो बोला ना
अरे 50 तोले का चेन लेके आया, 50 तोले का बे, दुबई जा गया, दुबई जाके। और दूसरा आदमी क्या बोलते हैं, हाँ ये 50 तोले का चेन है, और जो सभी दुबई जाके आए। एक में आदमी घमंड कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है, अपना अपनी सक्सेस को शेयर कर रहा है, दूसरा आदमी उसी चीज को नॉर्मल बता रहा है। पर वो ऐसा नहीं बोला, मैं नॉर्मल ढंग से बोल रहा हूँ ये 50 तोला है, और वो बोलता है, कोई ऐसा बोलता है मैं प्राउड से बोल रहा हूँ ये 50 तोला है। ये दोनों के बीच में फर्क है, टोन। मॉड्यूलेशन के अंदर में पिच, वॉल्यूम, टोन, ये सारा मॉड्यूलेशन का पार्ट है, वॉइस मॉड्यूलेशन का। आप कौन से भाव से बात कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप कौन से रेट से बात कर रहे हो, आपका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हाई है या लो है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको और डिटेल में कभी समझेंगे, बट ये सारे ही फैक्टर आपको काम करते हैं। और ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, इसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है क्या? मैं पकड़ के यहाँ पे कर सकता हूँ क्या आरती जी आपका वॉल्यूम लो है, आपका ये हाई है? नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको ये चीजों को कागज पे लिख देना है, स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस को छोड़ के सारे लोगों के ना। और आपके कॉल को रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कॉल में चेक करो, कॉल को चेक करो, अपने कॉल को, अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो। और सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको देखना है कि आप ओवरऑल दिखते कैसे हो और ओवरऑल आप सुनाई कैसे देते हो, तो आपको ध्यान में रखना है, पहला जैसे आप महसूस करते हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाँ? जैसा आप महसूस करते हो वैसे ही आप दिखाई देते हो, और वैसे ही आप सुनाई भी देते हो। यानी अगर मेरे मन में डर है तो डर मेरे चेहरे पे दिखेगा और मेरे वॉइस में भी पता चल जाएगा। अगर मैं खुश हूं तो वो खुशी मेरे चेहरे पे भी झलकेगी और मेरे वॉइस में भी महसूस होगी। मैं दोनों का अभी आपको डेमो दे दिया। क्लियर है? यहां तक सी लिख सकते हैं? क्लियर है यहां तक? थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सारी कहानी आके रुकेगी आपके एक्सपीरियंस पे। आप एक्सपीरियंस कितना लेना चाहते हो? तो अगर 1 महीना 2 महीना नहीं रिजल्ट आ रहा, 3 महीना रिजल्ट है, टेंशन मत लो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ये वही होता है कि मैं खदान में खोदते 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 गया 20 फुट चला गया और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, पर 21वें फुट पे मेरे लिए हीरो का खजाना वहां पे था, मेरे लिए सोना गड़ा था, लिथियम गड़ा हुआ मिलेगा, पर मैं वहां से छोड़ दिया। तो कई बार क्या होता है, हमारा स्किल डेवलप हो रहा होता है, जब आपका एफर्ट स्कोर लगेगा, आपका स्किल सेट स्ट्रांग होगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा और बुरा हो सकता है। आप अचानक अगर बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया और आप वहां पे बोल रहे हो कि मैं अभी कॉल लगाऊंगा और सामने कोई ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आप पे भरोसा क्यों करे, वो आपके 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 भरोसे पे पैसा क्यों डाले? ऐसा क्या है आपके अंदर में? मैंने पहले ही दिन बोला, ऐसा क्या जादू है इस चेहरे पे जिसके लिए आदमी ले 70,000, ले लाख रुपया, ले 2.5 लाख रुपया यूं लुटा दे? वो सोचना पड़ेगा। ठीक है। सो यहां से मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। अब हम लोग 12 टिप्स ऐसे देखेंगे टेलीकॉलिंग के अंदर में कि क्या क्या इंपैक्ट डालती है जब कॉल कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो पहला है हैव अ स्क्रिप्ट। इसके ऊपर मैं पूरा बात कर चुका हूँ। हैव अ प्लान, सॉरी, हैव अ प्लान। हैव अ प्लान क्या होता है कि जहां पे आप क्या बात क्या करने वाले हो। आप आईबीसी के बारे में बात करने वाले हो, आप बीसी के लिए बात करने वाले हो, आप एलटीएम के लिए बात करोगे, एलएफपी के लिए बात करोगे, उस पर फोकस करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। फिर किसको कॉल कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा पता कर लो। आपके अगर दोस्त है, रिलेटिव, उनको तो आपको उसका मालूम होगा। कुछ डेटा पर्सन का ही कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है आईकॉन करके, ये आपके बड़े बड़े नवरत्न है, उस इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये एप्लीकेशन आईकॉन? ये आपको उस आदमी का जिस नंबर अगर आपके पास है, उसने अगर वो अपना नंबर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके रखा है, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम में, तो ये आपको उस तरफ ले जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, अगर जैसे आप मेरे फेसबुक पे आते हो तो वहां पे देखोगे कि परेश भाई मोदी के आशिक है,
मार्शल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं, बहुत क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। लिंक्डइन पे उनको बुक्स का बहुत शौक है, लिंक्डइन में बुक डालते हैं। तो आप जब मेरे साथ में बात करोगे, जो कल हम लोग सीखने वाले हैं रैपो बिल्डिंग, जब आप अंदर मेरे साथ में कॉलिंग करते हो और रैपो बिल्डिंग करना होता है, तब अगर आपके बारे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है, तो आप उसी चीजों के बारे में बातचीत करोगे। तो मेरे को क्या लगेगा, अरे यार ये आदमी मेरे जैसा है, और मैं उससे बातचीत शुरू करूंगा। अरे यार ये भी मोदी का आशिक है, चलो तो हम भी मोदी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर कोई राहुल गांधी का आशिक होगा तो राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे। ऐसा दाढ़ी बढ़ाता है, बहुत क्यूट लगता है, सर बहुत क्यूट लगता है। चलो 3,000 किलोमीटर चले, 3,000 किलोमीटर चले, मन में तो आपको वही होगा 3,000 किलोमीटर चले हुआ क्या, अकल तो वही की वही है, बट वहां पे उसके साथ पे कनेक्ट करने में आपको काम में आता है। सो इवन आप किसी के रेफरेंस ले रहे हो, किसी से कर रहे हो, या फेसबुक पे किसी के चैट में आए, तो जाके थोड़ा सा उसका प्रोफाइल देखो, उसको समझो वो क्या है क्या नहीं है। कई लोग अपनी प्रोफाइल को बहुत डिटेल में लिखते हैं, उससे काफी इंफॉर्मेशन पता चलती है। अभी कल मेरे को फेसबुक पे, लिंक्डइन में एक बंदे ने मेरे को कॉल किया। अब मैसेज डाला, चक्रपाणी करके है, उसको लगा क्या डॉक्टर चक्रपाणी, और मेरे को आई एम हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू, और अगर आपका नंबर मिल सकता है तो बात करनी है। तो मैंने उसको बोला मेरे को रिगार्डिंग, तो के रिगार्डिंग ट्रेनिंग ओनली, वो होगा कुछ एक करके। सो कॉल किया उसने, तो उसने बताया मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी वो है, हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को ये करते हैं। तो मैं कहा क्या आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ा? तो कहा हाँ, यू आर जनरल मैनेजर इन सम बड़ा बिजनेस। ध्यान से सुना, सम बड़ा बिजनेस। मैं कहा कम बखत मारे, जो पूरा साल में तुम कमाते हो ना उतना तो हमारा आईबीसी महीने में कमा जाता है। उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सोचो वो अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहा है। अगर वहां पे उसने देखा होता अच्छा ये प्रोफाइल में बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस क्या है चलो नहीं मालूम, चेक कर लो, नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को चेक कर लो पता चले। अगर वो होमवर्क करके आया होता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता। अब वो कहने के लिए डॉक्टर गधे की तरह आके खड़ा हो गया वहां पे। अच्छा मैंने बोला, मेरे को सर हम लोग ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग ट्रेनिंग बाहर प्रोवाइड करते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है बाहर से किसी की। इंडिया का सबसे महान ट्रेनर, महान बिजनेस कोच हमारे पास है, हम दूसरों के पास क्यों जाए? इन हाउस है सारी चीजें, भाई को मालूम ही नहीं, पर भाई ने थोड़ी मेहनत किया होता तो हो सकता था मैं आज उसको गधा नहीं बोलता। और वैसे ही आपके लिए भी कुछ उपनाम रेडी होंगे अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन नहीं की। अब ये भी हो सकता है कि कोई आदमी का कांटेक्ट अंदर ना मिले, डिटेल ना मिले, समझो डिटेल ना मिले, कुछ पता ही नहीं चले, तो फिर आपको, जब मैं कल रैपो बिल्डिंग में बताऊंगा तो आपको वहां पे बात बात में बात निकलना सीखना पड़ेगा। बात बात में बात निकालना सीखना पड़ेगा, कैसे उसका इंटरेस्ट चेक किया जाए, कहाँ पे वो रिलैक्स होने के लिए जाता है, मौज शौक के लिए उसको क्या है, उसका जीवन का ध्येय क्या है, तो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। कैसे उसकी तारीफ की जाए, कैसे उसको थोड़ा सा मस्का वस्का लगाया जाए, जिससे वो और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करे। फिर इसके बाद आता है स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पर इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल के बीच में फर्क होता है। इनबाउंड कॉल यानी मेरे को सामने से जिनके कॉल आ रहे हैं, जिनकी सामने से इंक्वायरी आई है। आउटबाउंड कॉल मैं सामने से अप्रोच कर रहा हूँ। कई बार हम लोग क्या होता है कि हमारे पास लीड खत्म हो जाती है तो हम ऐसे बैठे रहते हैं। बैठे मत रहो, लीड खत्म हो गई है, जाओ फेसबुक में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, वहां पे लोगों ने अपने नंबर ढेर छोड़ के रखे हुए हैं। इसके लिए कांटेक्ट करिए, जॉब के लिए कांटेक्ट करिए, वहां पे करिए, ये खरीदने के लिए कौन चाहिए। वेले बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, नंबर लगाओगे कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ हाथ पैर चलेगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक चैनल पार्टनर के ऑफिस में गया और एक लड़का है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फास्ट टीएमसी गया, फास्ट आरईसी गया, एकदम बढ़िया सा सेट हुआ। बोलता है क्या हुआ, कॉलोनी करने का मूड नहीं है क्या? नहीं सर 20 लीड आई थी, 20 लीड खत्म हो गई, बैठा हूँ अभी, आज का काम खत्म हो गया। भाई जॉब कर रहा है, मैंने सीधा ये वर्ड, जॉब कर रहा है क्या? मैं को मैं जॉब कर रहा हूँ तो भी मैं ये नहीं बोल सकता मेरा काम आज खत्म हो गया। मेरा काम रात को 12 बजे तक भी चलता रहता है। आपके ट्रेनर रात को 11 बजे 12 बजे मीटिंग भी कर रहे होते हैं।
वो जॉब नहीं समझते, तुम जॉब कैसे समझ सकते हो? तो वो जॉब कर रहे वाली है ना, वो वाली मेंटालिटी से कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा वहां पे खत्म हो गया, मैं दूसरे नंबर देखूंगा, पुराने नंबर निकालूंगा, कुछ तो निकलूंगा, मेरे मोबाइल में चेक करूंगा, किसको मैंने कांटेक्ट नहीं किया है उसको फोन लगाऊंगा। मैं ना सुनना चाहता हूँ, बस बात खत्म। मैं ना सुन लूंगा एक बार, पर मैं उसको अप्रोच करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। एक बार तो बता दूंगा। लोग क्या करते हैं यार, वो दोस्त है, बुरा मान जाएगा, ना बोल देगा, ये कर देगा। आपको तब बुरा ज्यादा लगेगा कि आपका खुद का दोस्त दूसरों को पैसा देके बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, और ये बड़ा बिजनेस में हो चुका। मेरे को अभी वो एग्जांपल रिपीट नहीं करने, मैं खुद बोर हो रहा हूँ, बट ऐसा केसेस बड़ा बिजनेस में हमने देखा हुआ है। सगे भाई के देखे हुए हैं, खास बचपन के चड्डी बड्डी फ्रेंड है उनके देखे हुए हैं। तो मेहरबानी करके ये गलती कभी नहीं करने की। एक बार बात करके पूछ लो ना, वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मना कर रहे हैं, वो अभी लुकिंग जोन में नहीं है, काम खत्म। आप हर चीज में मना नहीं कर सकते हो, हर चीज में हाँ नहीं बोल सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है जो नॉनवेज खाता है और आप जैन हो, जाके बोलोगे, वो बोलेगा अरे मस्त चिकन है खा ले, तो आप हाँ बोल दोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके आस्था नहीं है, आपका उसका विचार नहीं है। बट आप नॉनवेज खाने हो, हाँ ला लगा चल बैठते हैं। हम्म? तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ना सुन लेंगे बस, काम खत्म। इनबाउंड आउटबाउंड कॉल। दूसरा है डिफरेंट पीपल डिफरेंट अप्रोच। पर ये कैसे सीखोगे? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को कॉल लगाए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 1000 कॉल करने हैं। क्या ये 1000 कॉल मैं 1 महीने में खत्म कर सकता हूँ, 2 महीने में खत्म कर सकता हूँ, 3 महीने में खत्म कर सकता हूँ? मैं बताऊं, अगर 3 महीने से ज्यादा आपको 1000 कॉल करने में लग रहे हैं, यू आर नॉट इन राइट डायरेक्शन। आप बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले हो। 3000 कॉल और 1000 कॉल 3 महीने में, वो भी मैं बोल रहा हूँ बात करने वाला, डायल करने वाला नहीं बोल रहा हूँ। और वहां पे क्या आएगा? एक ही चीज है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप रोल प्ले के सेशन में जाइए। हमारे हर ट्रेनर के वहां पे रोल प्ले सेशन होते हैं, कई सीपी अपने रोल प्ले करवा रहे हैं, कई आरएम कई बीएम रोल प्ले करवा रहे हैं। तो रोल प्ले में बैठिए, माय ऑफिस में जाइए, वहां पे जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे फिजिकल हो रहा है, तो फिजिकल जाना बहुत ज्यादा अच्छा है। फिजिकल ऑफिस जाओ। हम्म? इतनी सारी छुट्टियां पाल के बैठे हो, महीने में 2 छुट्टी तो रखो अपने लिए कि जाऊं मैं ऑफिस जाऊंगा, या मैं दोपहर को यहाँ पे छुट्टी के बाद यहाँ पे ऑफिस जा सकता हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ, वहां से गुल्ली मार के चला जाऊंगा। आपको सेट करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। सर मेरा सिर्फ ही ऑफिस दूर है, ठीक है, रोना नहीं है, कुछ और रास्ता करो, माय ऑफिस से करो। बोलो सीपी को मेरे को माय ऑफिस करो, मेरे को ऑनलाइन बताओ कैसे कर सकते हैं। ट्रेनर आपके सेशन रख रहे हैं, वहां पे बैठो, सीपी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। ओके। थर्ड है, जहां पे आपको कमांड, वॉइस के ऊपर कमांड रखना है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि भाई आपको वो देख नहीं सकता है, पर आपके फील कर सकता है। आप कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हो, वर्ड की क्लैरिटी क्या है, कौन से स्पीड पे बात कर रहे हो, और वहां पे आपका टोन क्या है, आपका पिच क्या है, आप कितना वॉइस मॉड्यूलेशन से बात करते हो। एक चीज का ध्यान रखना है, आपके जो कॉलिंग कर रहे हो पीछे के, जितना हो सके उतना बैकग्राउंड को कंट्रोल करना है, वॉइस को कंट्रोल करना है। आप ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां से कम डिस्टर्बेंस आपको हो। अब जैसे मैं रेलवे फाटक के बाजू में रहता हूँ, कई बार आप लोगों ने सुना होगा रेलवे का वॉइस आ रहा होगा, पता नहीं इस लैपटॉप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर कई बार पहले पुराने लैपटॉप में तो आता था। तो ट्रेन पीछे जा रही है, हॉर्न मार रही है, आ रही है, अब वो अवॉइड मैं नहीं कर सकता हूँ, बट मैं जितना हो सके उसको दरवाजा खिड़कियां बंद करके बैठूंगा तो उतना मेरे को फायदा मिलेगा। पर उसकी भी एक लिमिटेशन है, या तो फिर मैं पूरा साउंड प्रूफ घर बनाऊं, जिसका अभी अब बजट नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सो कंडीशन क्या है कि आपको ये अवॉइड करना है और चीजों को समझना है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, तो इससे पता चल जाएगा वर्ड स्टोन क्लैरिटी क्या है। तो आपके लिए मैंने स्पेशली ये चीज के लिए मैंने स्पेशली आमिर खान जी को बुलाया हुआ है आपके लिए, अभी वो आएंगे।
और आपसे बात करेंगे। हैं? आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लेनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है। माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं और मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के चार चार मतलब। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। तो शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सोचिए, कुछ वर्ड का जो आप टोन चेंज करते हो तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ही वॉइस मॉड्यूलेशन को आराम से आप समझ सकते हो, देख सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब यूट्यूब में जाओगे, पीके सीन कॉमेडी सीन करोगे तो आपको मिल जाएगा। पहले वाला था जो इंस्पेक्टर वाला था, वो बिल्लू बार्बर करके था, बिल्लू बार्बर। हाँ, उस बिल्लू बार्बर कॉमेडी सीन करके डालोगे, वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा है, अच्छा नेहा जी, अच्छा समझ में आ गया है। तो शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देते रहना। अब यहां से क्विकली चलते हैं कि अब आपको एक भी रखना है कि प्रिपेयर्ड फॉर कन्वर्सेशन, यानी कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है। आपको जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसके बाहर भी हो सकता है। कस्टमर सिलेबस के बाहर का कुछ भी आ सकता है। तो क्या सिलेबस के बाहर का आया तो क्या करेंगे? उस टाइम पे हो सकता, उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, बट साइड में लिख लो ये आंसर मैं नहीं दे पाया था। जाके उसको सर्च करो, अपने वीडियोस में देखो, अपने जाके यूट्यूब में सर्च मारो इसका क्या है, खुद से ढूंढना शुरू करके ठीक होता। नेवर एवर हैव अ डिपेंडेंसी ऑन योर ट्रेनर। ट्रेनर है, ट्रेनर विल बी लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ट्रेनर आलसियों का ऑप्शन है और आलसी लोग आगे चलते नहीं है इसमें। आपको क्या करना है कि वहां पे जो भी कोई चीज आई, कोई वर्ड आया, कुछ समझ में नहीं आया, गूगल में जाके सर्च मारो ना। मेरी 10 साल की 11 साल की लड़की है, वो जाके कोई भी चीज आती फटफट जाके बोल लेती है, उसको सर्च कर लेती, सुन लेती है। हम तो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, करो। आज गूगल ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है। चैट जीपीटी आ गया है, उसके अंदर पे जाओ, सर्च मारो, बहुत ज्यादा आपको मसाला मिलेगा, डेप्थ मिलेगी आपको चीजों की। जैसे मैं अभी समझा रहा हूं तो क्या लग रहा है आपको? क्या मैं ऊपर ऊपर से ये वीडियो, ये जो सारी चीजें, मैं इसको तो ऐसे बोल सकता था ना कि भाई वर्ड्स होना चाहिए, वर्ड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पीड भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, टोन पिच होना चाहिए, मॉड्यूलेशन होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होनी चाहिए। क्या मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं डेप्थ में बता रहा हूँ आपको चैट बॉक्स पे? क्या मैं पढ़ रहा हूँ या डेप्थ में आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें? एक गहराई में जा रहे हैं, गहराई से बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका मसाला है, मेरे पास उसका नॉलेज है, तो आपको उसकी डेप्थ मिलेगी, उसकी गहराई मिलेगी। अब जब मसाला नहीं होता है, जब नहीं कर सकते, कई बार भगवान की मेहरबानी से साउथ ईस्ट में तो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आया, पर मैंने कई ट्रेनर को देखा, मेरी प्रीवियस कंपनी में भी देखा, वो ट्रेनर बस वो लिमिटेड नॉलेज लेके जाके खड़ा हो जाता है और वही के वही एग्जांपल शेयर कर रहा होता है। भगवान की मेहरबानी से मैं पॉलिटिकली एग्जांपल दे सकता हूँ, टीचर का, स्कूल का, बच्चों का, कुछ भी वहां पे करके, नहीं तो क्रिएट कर सकता हूँ। और उससे क्या होता है कि लोग जुड़े रहते हैं। नहीं तो समझो कि अभी अभी आप करीबन 1000 लोग हैं, 992 लोग हैं, ये इतना बैठे नहीं रहते सुबह से, इतने वेले नहीं है। और कहीं ना कहीं होता क्या है, जो बोलने वाले तो कई बार सीपी है, कई बार नौरत्न है, वो इतना बड़ा चढ़ा के बोलने के चक्कर में जा रहे थे, इंप्रेस करने के चक्कर में, पर वो गोल गोल बोल रहे होते, लूप में बात कर रहे होते। और जब आदमी लूप में बात कर रहा है
तो समझ जाओ बार बार वही बात आ रही, बार बार वही बात आ रही, तो इसके पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, ये बुक्स नहीं पढ़ता है, ये कुछ अच्छा सुनता नहीं है, ये ऑडियो बुक्स नहीं सुन रहा है, ये कोई ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं है जो इंटेलेक्चुअल हो। सो कस्टमर को क्या हो सकता है, कस्टमर को कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो अतरंगी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आप सोचो, मेरे को एक कस्टमर ने ऐसा पूछ लिया था, आपने कभी खुद का बिजनेस किया है? अब मैं जाके विवेक सर के सामने रोना शुरू करूं, सर ऐसा सवाल पूछा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, बताएगा। अब वहां पे आपकी समझ बुझ कितनी चलती है वो काम में आता है। मैंने बोला सर बिजनेस से आपका कहने का क्या मतलब है, बिजनेस को हैंडल करना है, बिजनेस को चलाना है, तो यस मैं सैलरीड एम्प्लॉय रहा हूं, पर मैंने अच्छे अच्छे बिजनेस चलाए हुए हैं और मैंने लॉस मेकिंग डिविजन्स को, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स को मैंने प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया, और तभी जाके डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने मेरे को यहाँ पे रखा है, बाकी ऐसे तो नहीं रखते। और ऑलरेडी अगर समझो मेरा अगर अच्छा खासा बिजनेस होता, मैं अगर बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहा होता, तो मैं, तुमको लग रहा है कि मैं कभी सिखाने जाता? तो फिर वो हंसने लगा और बात पूरा बढ़िया से टैट हो गई। सो क्वेश्चन, उसको कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको कुछ डाउट हो सकता है, यानी इवन आपने बताया भी हो तो भी वो डाउट खड़ा करेगा, बताया हो तो भी ऐसा डाउट हो सकता है, यार ऐसा कैसे, ये कैसे चलता है, ये सच में होता है क्या, होता है क्या, ऐसा चलता है क्या, तो डाउट। फिर आएगा मिसकंसेप्शन, अरे मैंने सुना ये बड़ा बिजनेस कुछ चलता नहीं है, तो आप फंस गए। आप बोले यार ये तो चलता है, हमारे सुबह सेशन में हजार हजार लोग आते हैं, विवेक सर के वहां पे टीएमसी में देखो, हजार हजार लोग वहां पे आके बैठे हुए, ये बोल रहा है नहीं चल रहा है, यार ऐसा कैसे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं तो गलत तो नहीं होगा। पर मैं उसको यहाँ पे सीखूं और सवाल पूछूं, सर आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं मैंने ऐसा सुना हुआ है। सर आपको जिसने सुना हुआ है उसने कोई एविडेंट, कोई प्रूफ, कोई चीज आपके साथ में शेयर की थी क्या? सर आप उसकी हर बात पे भरोसा करते हो क्या? सर मैं ऐसा बोलता हूं कि राखी सावंत ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या सर आपको क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? तो कहने एकदम गलत है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तो उसने बोला सर दिस इज योर ओपिनियन, उसने मस्त बोला दैट इज योर ओपिनियन। मैं को हाँ सर, तो हो सकता है उस आदमी ने भी कोई ओपिनियन शेयर किया हो, फैक्ट से उसका लेना देना ना हो। फैक्ट ये है कि ऐश्वर्या राय इंटेलिजेंट भी है और खूबसूरत भी है। ओके हाँ सर समझ में आ गया, मैं थैंक यू सर, आगे बढ़े बढ़े, काम हो गया मेरा। पर अभी आपको लगेगा यार ये परेश जोशी को ऐसे सामने आया तो मैं कैसे करूंगा? परेश जोशी को भी उम्र की इस पड़ाव में आते हुए 43 ईयर्स हुए हैं। आप में से कई लोग जब जन्मे हैं, जब मैं कैरियर शुरू किया तब आप में से कई लोगों ने जन्म लिया होगा, तो उतना एक्सपीरियंस आपको गेन करना है। वो गेन कैसे करना है? मेरी तरह 40 की उम्र तक नहीं जाना है। मैंने जितने लोगों से बात किया उससे ज्यादा लोगों को आप दिन में, महीने में, साल में बात करना शुरू करो। हो सकता है जो एक्सपीरियंस मैं 20 साल में लेके आया हूँ आप अगले 2 साल में गैदर कर पाओ, आप 5 साल में गैदर कर पाओ। ये यहाँ पे है, आपके मैन आवर्स कहाँ पे जा रहे हैं उसके ऊपर है, ठीक है। फिर उसको कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कोई लोग होते हैं जिनको और ज्यादा डेप्थ चाहिए होता है, कोई कंसेप्शन यहाँ पे क्या है, भाई इतना कमीशन कैसे होगा, इसमें कमीशन होगा तो ऐसा कैसे गिनेंगे, यहाँ पे कितना कमीशन गिनता है, प्रोडक्ट वाइज ही होता है। आपने बोला सीएसवी, तो अच्छा कमिश्नेबल सेल्स वॉल्यूम क्या होता है और वो सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, इसके बीच में क्या फर्क है, वो पूछेगा। और अभी वो जब पूछेगा तो ही आप सीखोगे। यानी जो कस्टमर आपको सवाल पूछ रहा है सबसे पहला वो इंटरेस्टेड है, जो कस्टमर आपको डाउट क्रिएट करता है वो इंटरेस्टेड है, जो कस्टमर आपको कुछ बार ऐसा मिसकंसेप्शन बता रहा है वो इंटरेस्टेड है, तभी आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो हेलो क्या आपको क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट है, और रख दिया होता। इतना लंबा चौड़ा 5 मिनट 10 मिनट आपके साथ में बिताता ही नहीं, कहीं कहीं तो इंटरेस्टेड था। बट क्योंकि हम नए हैं, हमारी कॉम्पिटेंसी अभी नहीं है, हमको नहीं आता है बात करना, हम सीख रहे हैं, तो गड़बड़ होनी लाजमी है। व्हीकल सीख रहे थे तो एक्सीडेंट तो कर ही रहे थे, तो एक्सीडेंट होने लाजमी है, कोई टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगा। एक्सीडेंट से डर गए तो फिर घर गए, कम्युनिकेशन के एक्सीडेंट से डरोगे तो घर पे जाओगे, फिर बैंक बैलेंस कभी दिखाई नहीं देगा। बैंक बैलेंस बढ़ाना है, एक्सीडेंट बढ़ा दो, जितने एक्सीडेंट बढ़ेंगे उतनी सावधानी बढ़ेगी, उतनी लर्निंग बढ़ेगी, और उतना ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। हर वीक में ठन 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 करके आता अगर वॉइस आता है
तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। हम्म? 5वां पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। ये मैं कल भी आपको बताया था, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा। कस्टमर नो बोलता है, सेल्स में हमेशा ना होती है। हर एक आदमी का अलग चॉइस होता है, हर आदमी अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म? ना सुनने के बाद प्रेशर में नहीं आ जाना है। होता क्या है, मैंने एक देवीलाल जी को कॉल लगाया, उसने मेरे को ना बोल दिया। मैंने फिर सुरेंद्र शर्मा को फोन लगाया, उसने ना बोल दिया। मैंने रमेश अग्रवाल को फोन लगाया, उसने मेरे को ना बोल दिया। मैंने तुषार गुप्ता को फोन लगाया, उसने मेरे को ना बोल दिया। सुबह सुबह 5-6 ना आ गई। मैंने बोला अभी फोन ही नहीं किया। बट हो सकता था भगवान ने नेक्स्ट कॉल आपका केतन पटेल का रखा था, और केतन पटेल भूखे भेड़िए की तरह बैठा है, कुछ ढूंढ रहा है। बट मैंने वो ना का प्रेशर सुना और कॉल ही नहीं किया, या ना का प्रेशर सुना और यही केतन पटेल के साथ में कॉल कर रहा हूँ। हेलो, मैं बड़ा बिजनेस से आईबीसी बोल रहा हूँ। मन में क्या सोच रहा हूँ, ये भी साला ना बोलेगा, ये भी नहीं करेगा। और मैं वहां पे बोल रहा हूँ, हम लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे वो अपना प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमारे साथ में शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस बड़ा बिजनेस के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में सीखने का मौका मिलता है, और महीने का 1 से 5 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। तो उसके बारे में आपसे बात करनी थी, बात करें? और बोलता है हाँ ठीक है बताओ। और आप एकदम मरे मरे से कर रहे हो, तो वो क्या फील करेगा? अगर आप ऐसे मरे मरे से फील बोल रहे हो, तो सामने वाला क्या फील करेगा? चैट बॉक्स पे सामने वाला क्या फील करेगा? बुरा कनेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली ढीला फील करेगा, बकवास फील करेगा। अब वो ढीला बकवास, नो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सारी चीजें हैं, कॉल कॉल कट नहीं करेगा, वो सुन रहा है, बोर्ड फील करेगा। पर उसको इंटरेस्ट तो था, कुछ ढूंढ तो रहा था। अब वो आदमी क्या करेगा? अगर उसको इंटरेस्ट रहा था इसलिए उसने बातचीत किया, वो समझ रहा है, पर आपकी एनर्जी लो है, आप प्रेशर में हो, आप थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहे हो, ये आदमी ने आपसे सुन लिया, फिर करेगा क्या? आपसे सुन लिया, फिर करेगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। सर्च करेगा। आनंद जी बहुत बढ़िया। क्या सर्च करेगा? इंक्वायरी करेगा, कहीं और जाके पता करेगा। वो बोलेगा, इस आदमी ने बोला पर ये आदमी को ज्यादा आ रहा नहीं, इसका कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका लूज है, ये ढीला है, लो मैं कहीं और सर्च करता हूँ। और फिर वो जाएगा, उसको एक अश्विनी दाने मिल जाएगा, उसको एक प्रांशु रंजन मिल जाएगा, उसको एक केवल लखलानी मिल जाएगा, उसको एक जनक पटेल मिल जाएगा, उसको एक तरुण चश्मा वाला मिल जाएगा, उसको एक हितेश यादव मिल जाएगा, जो कॉन्फिडेंस से भरा पड़ा है, जो कॉन्फिडेंस के भंडार है। फिर या हो सकता है आप ही की तरह नया आईबीसी हो, जो इस ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहा और उसे शुरू किया। अभी मैं नाम भूल गया, हमारे औरंगाबाद के एक आईबीसी है, अधिक राम नाम है, जबरदस्त एकदम एनर्जी से भरा हुआ लड़का, यंग है। हालांकि भाई मेरे को दिल्ली में मिलने नहीं आया, मेरे को आंख में आंसू आ गए। यहाँ पे हो तो मैसेज डालिए। ये अजय कुमार जी को निकालिए यार ग्रुप से, इनको रिमूव करिए, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, सेशन लेने नहीं आए, टाइम पास कर रहे हैं। अजय कुमार जी, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ, यहाँ पे सेशन करने। मैं कल से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आपका मकसद सेशन में अटेंड करना नहीं है, मैं बता दूं, यहाँ पे गधे नहीं बैठे हुए हैं। जो आदमी यहाँ पे बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग के अंदर में सीरियस नहीं है और ऐसा लीड 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 कर रहा है, कंपनी अभी लीड दे रही है, तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला है। तो मेहरबानी करके यहाँ पे या तो पार्टिसिपेट करिए, या मुंह बंद करिए, चुपचाप निकल जाइए। मैं दूसरी बार आपको मौका नहीं दूंगा। ओके, सो हम क्या होता है, हम नेगेटिव कॉल के प्रेशर में आते हैं, और हम हमारा जो मैंने फिर से पहले बोला था, जैसा आप फील करते हो वैसे ही आप साउंड करते हो, और वैसे ही आप दिखाई देते हो। तो आपके अंदर में नेगेटिव होगा, अभी ये भी मना करेगा, ये भी ना बोलेगा, अभी ऐसा करेगा, तो आपकी वो नेगेटिविटी साउंड करती है। वो हारा हुआ आदमी साउंड करता है, वो लूटा पिटा थूका हुआ सा आदमी है, साउंड करता है ऐसे ही। अरे यार, है तो कुछ अच्छा बोला, अच्छा है, पर ये ठीक से नहीं समझा पा रहा, ला मेरे को कहीं और चेक करने दे।
इसलिए कस्टमर फिर दूसरे तीसरे चौथे आदमी के पास जाता है। और ये होगा, ये आपके साथ में भी होगा, और ये होना बहुत नॉर्मल है, ये ऐसा ही होता है, और ऐसे ही आप सीखते हो। तो इसके लिए आपको और सर मैं तो ऐसा हो जाता हूँ, नेगेटिव हो जाता हूँ, तो होगा सर। मेरा मेरा बात है ना, मेरा आधा आधा घंटा बात चला जाता, तो होगा, नॉर्मल है सर। मेरे साथ में बात करता हूँ, आदमी मेरे सुनता ही नहीं, काट देता है, होगा, नॉर्मल है। उसका ही इलाज ढूंढना है आपको, वो गलती ढूंढनी है। अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो, अपने सुनो, साउंड को सुनो, फिर पता चलेगा आपको। इसके बाद हम जा रहे हैं जहां पे लॉ ऑफ एवरेज, जो मैंने कल बताया था कि भाई जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने आपको काम के लोग मिलेंगे। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको फोकस करना है एलसीटी एटीसी पे, एलटीसी एटीसी। आप कितनी लीड चढ़ाते हो, आपका टॉक टाइम क्या है, और आप कंटेंट कितना भेज रहे हो। यहां से क्या होगा, आपका सेल्स का एवरेज बढ़ने में मदद मिलेगी। लीड ही कम है तो टॉक टाइम भी कम होगा, उतना ही कंटेंट कम भेजेंगे। अब लीड अच्छी खासी है, टॉक टाइम 0 है, टॉक टाइम नहीं करे, डरे हुए हैं, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। लीड अच्छी है, टॉक टाइम भी अच्छा है, पर हम उसको कंटेंट ही नहीं भेज रहे। अभी मैं आने वाले टाइम पे उसमें भी बात करूंगा। इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है। पहले हम लोगों को 200-250 वीडियो के पोर्टफोलियो बना के रखने पड़ते थे। ये काम कर, ये वाला वीडियो इसको काट के इतना पोर्शन भेज, ये कर, वो कर, ये वाला पूरा वीडियो भेज देना। हमको बता रहे 2 मिनट पर, हमारा 20-20 मिनट के वीडियो जा रहे थे वहां पे, और कुछ आदमी ने काट के रखे तो वो शेयर नहीं कर रहे थे किसी के साथ में। यहाँ पे तो बड़ा बिजनेस नहीं है, आपके काम के वीडियो बना के रख दिए, विवेक सर के वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिए। काम हो गया आपके लिए, बहुत आसान है। जो लोग नए लोग आए हैं, आज जाके आपका एक ही काम है, ये होली के अंदर में आप होली नहीं खेलने बैठोगे। होली खेल लिया, जिंदगी में जितनी खेलनी थी उतनी खेल ली, अभी नॉलेज का है। होली तक के टाइम के अंदर, होली के दिन अभी नहीं है टाइम, तो वहां पे बैठ के सुबह से शाम तक आपको वनएप को छान मारना है। वनएप पूरा खजाना है अपने आप में। और मैंने बताया था कि अगर आपको आपका रेशियो सुधारना है तो क्या करोगे, आपके नॉलेज को बढ़ाओगे, आपके स्किल को बढ़ाओगे, आप डिसिप्लिन के साथ में रोज कॉल करोगे। नहीं कि लीड अभी आई है मंडे को और कॉल शुरू हो रहा है फ्राइडे को, नहीं, डिसिप्लिन के साथ में कॉल करेंगे, रोज के रोज कॉल करेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कॉल करेंगे। नेगेटिव आत्मा बन के, कंफ्यूज आत्मा बन के काम नहीं करेंगे। ठीक है। 7वां पॉइंट है, अब होता क्या, कई बार जैसे व्हाइट लेवलिंग के कॉल कर रहे होते, केस स्टडी के कॉल कर रहे होते हैं, आपने लिंक्डइन से नंबर सेट किया होता है, वहां पे एक तो कॉर्पोरेट नंबर मिल जाता है, और वहां पे होता क्या है कि कंपनी के हुए रिसेप्शनिस्ट होती है, ऑफिस असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरी होती है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो बीच में आ जाते हैं और तकलीफ पड़नी शुरू हो जाती है। अभी एक आईबीसी है जिनके साथ में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, काफी टाइम के बाद मिलने आए, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कॉल कर रहे थे, और कॉल कर रहे, हर बार उनका ऑफिस असिस्टेंट उठाते थे, और ऑफिस असिस्टेंट उठाने के बाद वो क्या करता था, फोन आगे भेजता ही नहीं था, फोन आगे भेजता ही नहीं था। तो कि सर इस बार मैंने ट्रिक किया। क्या ट्रिक किया? तो बोलता है कि सर मैंने इस बार फोन किया और उसको बोला कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके बॉस से बात करने के, और मेरे ये 2 मिनट से उनको 200 करोड़ का फायदा हो सकता है। आप अगर वहां पे पहुंचाते हो, ऐसे आदमी से कनेक्ट करते हो और उनको फायदा मिलता है, तो वो भी आपका अप्रिशिएट करेंगे, आपके वर्क को, और आपके भी फ्यूचर में काम में आएगा, आपके अच्छे प्रमोशन और उसके लिए। ये मैंने एग्जैक्ट वैसा नहीं बोला, पर उसने जो बोला था मैं उसका थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। तो उसने ऐसा कुछ बोला, और उसको बोला कि सिर्फ 2 मिनट का सवाल है, आपका बिजनेस जो अभी फैल रहा है उससे अगर 10 गुनी से फैलेगा तो आपके बॉस हमेशा खुश रहेंगे, और आप भी खुश रह सकते हो। और चुप हो गया, और कुछ नहीं बोला। सेक्रेटरी वहां पे सुन रही, कभी आप कुछ बोले, कुछ बोलेगा। फिर सेक्रेटरी बोला ओके मैम, ओके सर, मैं कनेक्ट करती, और उसे कनेक्ट करवा दिया, और उसने अपना व्हाइट लेबलिंग का प्रेजेंटेशन दिया, वहां पे करके बातचीत किया। अभी रिजल्ट आना बाकी है, पर हुआ क्या, बैरियर क्रॉस हो गया। तो आपको कई बार क्या होता है कि वो एक कस्टमर नहीं है, रिसेप्शनिस्ट भी एक कस्टमर है, और फिर कस्टमर तो मेन कस्टमर है। हो सकता है कि आपने फोन लगाया, बिजनेसमैन घर पे बैठा है, बच्चे ने उठा लिया, वाइफ ने उठा लिया, बच्चे ने उठा लिया, बहुत जहरीला हो जाता है।
बेटा पापा को फोन दो, नहीं मैं खेल रहा हूँ, बेटा पापा को फोन दो, नहीं मैं खेल रहा हूँ, आपने अंकल आप गंदे हो, आप फोन मत किया करो इस टाइम पे। हाँ, बट वहां पे बच्चे को पटाना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। देखो ये पप्पा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, अगर पप्पा को पता चला आपने नहीं दिया तो पप्पा आपको डांटेंगे। अच्छा हाँ, चलो फटाफट पप्पा को दो, पप्पा चॉकलेट भी देंगे और मैं आऊंगा घर पे तो चॉकलेट भी लेके आऊंगा। हाँ चलो कॉल दो, ठीक है देता हूँ, जल्दी खत्म करना। हाँ बेटा जल्दी खत्म करेंगे, चलो काम हो गया। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ में हुआ है। आपको बैरियर क्रॉस करना आना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? सी लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। ओके क्विकली चलते हैं, वहां पे है अपना 8वां नंबर का पॉइंट, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। याद रखिए कि आप सुपर ह्यूमन नहीं हो, आप बैटमैन नहीं हो, आप सुपरमैन नहीं हो, आप स्पाइडरमैन नहीं हो। जो आपके कंट्रोल में है वही कर सकते हो। आपके कंट्रोल में एक ही है, नया नंबर लेना, कॉल करना और आगे बात करना। उसके बाद अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है वो बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए अभी, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में डाल दो, मैसेज डालते रहो, मैसेज डालते रहो जब तक वो ब्रॉडकास्ट क्लोज नहीं कर देता है। जिस दिन आपको देखे एक लाइन आ रही, दूसरी लाइन नहीं आ रही है, ब्लू लाइन नहीं आ रही है, एक ही लाइन आ रही है, तो उसने ब्लॉक किया हुआ है, उसको भी रिमूव कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, मैं कस्टमर को नहीं उठा रहा है, नहीं उठाएगा, हम भी नहीं उठाते यार, तुम भी नहीं उठाते हो। आपको आपको आपने कोई चीज में इंटरेस्ट लिया और कोई पीछे पड़ जाता था, फोन उठा लेते हो क्या? कितने लोग फोन उठाते हैं बार बार? आपने कईयों को ब्लॉक किया होगा कि नहीं किया होगा, यस और नो? आपने कईयों को टाला है कि नहीं टाला है, यस और नो? लोग अगर इरिटेट करते पीछे पड़ जाते तो हम करते हैं, ऐसा कॉमन है। तो चीज है जहां पे है आपके हाथ में नेक्स्ट कॉल ही आपके हाथ में, उसके अलावा कुछ नहीं है। देन वहां पे आता है कस्टमर बॉस नहीं है, इसको ध्यान रखना है। हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर के साथ में सर 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 करके बात करते हैं। सर जैसे करके बात करोगे ना वो सेल्समैन जैसा लगोगे। आपको कंसल्टेंट वाली फीलिंग बनाए रखनी है। आप भी बेच ही रहे हो, पर सेल्समैन बेचता है और बड़ा बिजनेस का आईबीसी बेचता है, उसके बीच में फर्क है। अगर मैं आईबीसी बेच रहा हूँ तो मैं करियर सेलिंग कर रहा हूँ, उस भाई को महीने का 1 लाख रुपया कमाना सिखा रहा हूँ, तो मेरा हाथ ऊपर रहना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, हाथ मेरा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको एक ध्यान में रखना है, कभी भी कस्टमर को सर करके नहीं बुलाना है, सर सर करके कोई बात नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे है, कोई भी कॉल हो कितना भी खराब गया हो, कैसा भी रहो, हमेशा पोलाइटली एंड करो, जैसा आप चाहते हो आपके साथ में। अगर कोई आपको फोन करता है, हेलो मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, क्या आपको कार्ड लेना है? नहीं, और ठक उसने देके काट दिया, आपको लग रहा है क्या अनप्रोफेशनल है। ऐसा अनप्रोफेशनल आपको साउंड नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंप्रेशन बड़ा बिजनेस की इंप्रेशन, आपकी इमेज बड़ा बिजनेस की इमेज। तो बोलेगा यार ये बड़ा बिजनेस में कंसर्न होते हैं, बट दे आर मैनरलेस, दे आर नॉट प्रोफेशनल। अगर आपने फोन किया वहां पे वो करता है कि सर ऐसा ऐसा बात कर रहे हो, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सर आई एम सॉरी आप बिजी थे और आपको डिस्टर्ब किया, सर कोई आप टाइम बता सकते हो जिसमें मैं आपको कॉल बैक करूं? हाँ मैं आपको कॉल करूंगा, कोई बात नहीं सर, मेरा आपका कॉल का आपको इंतजार रहेगा। क्या करोगे, कॉल खत्म होने के बाद आपको एक व्हाट्सएप उसको डाल दो, सर परेश जोशी बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस, करके छोड़ दो। अगर उसकी किस्मत में होगा तो हमारे साथ में आएगा। वहां पे मैसेज डाल दो, 2-1 दिन के बाद फिर से ट्राई करो, उसको लगे हाँ यार ये आदमी था, मैं बात करना रह गया था। बट होता क्या है, हम लोग है ना, ठीक है ओके नहीं चाहिए, हाँ फटाक देगा फोन काट देते हैं। वो बहुत रूड साउंड करता है, और ये हमको किसी ने सिखाया नहीं, हम भी ऐसे ही काट देते हैं। ठीक है लोग काटते हैं, हम भी फोन काट देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है वहां पे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वहां पे है चीजों को एक्शन लेना। आपने उनसे जो भी बात की है मार्केटिंग मटेरियल, बोला मेरे को कोई ब्रोशर वोशर भेजो, तो ब्रोशर तुरंत भेज देना है। वीडियो आपका S1 से S8 तक के वीडियो बने हुए हैं, माँ भवानी की कसम खा लो,
कि रोज आपके फॉलोअप में वीडियो जाने चाहिए। सुबह 10 बजे कॉल शुरू करोगे, उससे पहले 8 बजे उठो, टॉयलेट में बैठे हो तो टॉयलेट में बैठे बैठे भी टक 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 वो वीडियो भेजना शुरू कर दो। अपने अपने जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम होगा, जो आपके आरटीएस आपका सेशन लेंगे या आप वहाँ पे वन ऐप के अंदर में जाके भी रिकॉर्डेड डेटाबेस के सेशन देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि भाई S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, S4 क्या है। वहां पे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से हम कौन सा वीडियो भेजेंगे। बहुत आसान कर दिया है। उसको लगता है नौ सीखिया है, ले ये वाला, रजिस्टर करना है, ले ये वाला, टोकन के लिए है, ले ये वाला, टोकन हो गया कन्वर्जन नहीं हो रहा, ले ये वाला। हमने बहुत बढ़िया वीडियोस की सीरीज बना के रखी हुई है। बस आपको कुछ नहीं करना है, रोज एक वीडियो उस ग्रुप के लिए लेना है, उसको डाल दो। S1 का है, S2 का है, ऐसा ग्रुप बना दो, ग्रुप में डालते जाओ, काम खत्म हो गया। और आप आपके 100-200 लोगों को थोड़ा मैसेज डाल रहे हो। 100-200 वाले कौन से होंगे? जो टोकन उठाने वाले होंगे, पेमेंट के वाले होंगे, उसका अलग करते जाओगे, ठीक है। बाकी के लोगों में तो करो, इंडिविजुअल भेजा जा सकता है। तो वीडियोस है, वीडियो की कोई लिंक है, कोई यूट्यूब का वीडियो आपको सेंड करना है, ठीक है, वहां पे कर दो। जब भी वीडियो के लिंक शेयर कर रहे हो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो विवेक सर का शेयर करो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दो, हिंदी में लिख दो, मराठी, इंग्लिश जो भी है लिख दो कि इस वीडियो में विवेक सर ये सिखा रहे हैं, इस चीज के बारे में बात हुआ है। तो नॉर्मल वीडियो के लिंक ज्यादा कोई खोलता नहीं है, मैं भी नहीं खोलता हूँ। तो अगर किसी ने मैसेज डाला है ये वीडियो काम का है, ऐसा है, देखने लायक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखते। फिर अगर मीटिंग का है, मीटिंग इनवाइट कर दिया है, मीटिंग इनवाइट के बाद उसको फॉलो भी उतना ही जरूरी है। मैंने समझो उसको फ्राइडे को मैंने किया था, फ्राइडे के बाद सैटरडे आया, सैटरडे का संडे आया है। सैटरडे उसका पार्टी वार्टी अरेंज हो गया, रात को पार्टी में चला गया, सुबह लेट उठा, काम खत्म। तो उसको आपने मैसेज कंटिन्यू डाल के रखा तो बोलेगा नहीं नहीं यार कल मेरा सुबह एक सेशन में जाना है, आज पार्टी नहीं करनी है, मैं आज आज ड्रिंक विंक कम करूंगा, सुबह मेरे को सेशन है। और वो उठा, उठ के अपने सेशन देख लिया, काम हो गया आपका। तो हमेशा थोड़ा सा आपको फॉलोअप भी ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो जाती है हम फॉलोअप नहीं करते। फॉलोअप मीन्स रिमाइंडर, हमको लग रहा है उसने रजिस्टर कर लिया और चुपचाप आ जाएगा, नहीं आता है, नहीं आता है कस्टमर। अभी मेरे एक बॉस है, उनकी लड़की की शादी हुई, वो फार्मा से थे, तो इनविटेशन जब भेजा, इनविटेशन भेजा है 1 महीने पहले, 1 महीने पहले से अभी 4-5 दिन पहले शादी हुई, तब तक में उन्होंने हमको 5-6 रिमाइंडर दिए और आने वाले दिन के अंदर में सुबह भी दिया कि भाई तुम्हारा इंतजार रहेगा रहेगा रहेगा। तो हम जाके जब मिले तो मैंने बोला सर फार्मा वाली आदत आपकी गई नहीं है, यहाँ पे भी आप रिमाइंडर डालते हो। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आने वाले थे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आने वाले थे। पीपल केम फ्रॉम वलसाड, पीपल केम फ्रॉम मुंबई, स्पेशली वो शादी अटेंड करने के लिए आए। कौन अपने बॉस की बेटी की शादी में जाता है? ठीक है यार, ठीक है, चलो अभी इतने सालों से कोई कनेक्ट नहीं है, और वो फर्क पड़ जाता है जब आप उसको बार बार इनवाइट करते हो। आप स्टिकर बना सकते हो, आपके ट्रेनर ने स्टिकर बनाए, उनके पास से स्टिकर ले सकते हो कि भाई 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, आधा घंटा बाकी है, 1 घंटा बाकी है, उसका एक मैसेज बना दो बढ़िया से करके, टक 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 करके। वो बारात की तरह होना चाहिए, जब बारात में ढूंढ बजा, बारात हो गई, शादी हो गई, दूल्हा को पता भी नहीं चल, कोई थॉट भी नहीं आया। तो इनवाइट प्रॉपर्ली उसको सेट करना है जरूरी है। तो जहां पे आपका टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल शेयर करिए, लोगों को बताइए देखो ये है, इसका फायदा होता है, देखो इस बिजनेसमैन को ये फायदा हुआ है, इस बिजनेसमैन को ये फायदा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, आज हमारे नवरत्न है, ये हमारे जोमेटो में सर्विस डिलीवरी करते थे, आज महीने का 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। ऐसे टेस्टिमोनियल भी आप शेयर कर सकते हो और आपका खुद का टेस्टिमोनियल बनता है, सबसे बड़ी चीज होती है। और देन में ठीक है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो वो सारी चीजें हैं, आपका कॉलिंग है, आपके पहले 100 प्रोस्पेक्ट हैं जो अननोन है, कोल्ड कॉलिंग है, जो नए लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ये आपको नए लोगों से बातचीत करनी है। आपके 1000 कॉल, पहले 1000 कॉल है, आपको मास्टर बना देंगे। 1000 लोगों से ना सुन लो, आपका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ चुका होगा, गारंटेड। 1000 लोगों से ना सुन लो, बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ चुका होगा। आप ग्रो नहीं हो रहे हो अगर आपने कॉलिंग स्टॉप कर दिया बड़ा बिजनेस के अंदर में। मैंने पहले ही बताया था, ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल है, और इसको प्रैक्टिस से ही एक्वायर कर सकते हैं, और कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, एक पावर इंट्रोडक्शन बनाना है, और यहाँ पे आप अपने डायलॉग फ्रेम जिसको डिजाइन कर लिया है, नेचुरल मार्केट क्या है आपका,
आजू बाजू में आसपास खास क्या है, अगर आप रेफरेंस लेते हो तो क्या डायलॉग यूज करोगे, कोल्ड कॉलिंग करोगे तो क्या डायलॉग यूज करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो किस तरह से करोगे, इसका एक फ्रेमवर्क बना लो, खुद से बनाओ। वहां पे पढ़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं रेफरल मार्केट में बात करता हूँ, जैसे मैंने राहुल सर से विशाल सर का रेफरेंस लिया है, तो मैं विशाल सर को जैसे फॉलो करूंगा तो बोलूंगा, हेलो विशाल, हाय विशाल, दिस इज परेश कुमार जोशी, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है। आप मेरे को नहीं जानते हो, पर आपके और मेरे कॉमन मित्र हैं राहुल बागिया जी। हाँ हाँ, वही हुंडई वाले। मैं राहुल बागिया जी से कल बात कर रहा था, और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहां पे मैं शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ, जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, जो अपने इनकम के लेवल को बदलना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को बदलना चाहते हैं। और उन्होंने तुरंत आपका नाम लिया। तो मेरा पहला सवाल ऐसा है, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर इनकम, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट स्टेटस, या उसको और ग्रो करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो? तो बढ़ाना चाहते हो, आजा, काम हो गया, रेफरेंस उठा लिए। कोल्ड कॉलिंग का मैं कल से आज तक में मैंने दे दिया है कि भाई हम लोग बड़ा बिजनेस में, हम लोग शार्प एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ में जुड़ के प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम करी करना चाहते हैं। या मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी में काम करता हूँ, और मैं बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रॉब्लम और बिजनेस के गोल को अचीव करने में, बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूँ। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए मैं वहां पे कर सकता हूँ कि हम बड़ा बिजनेस में स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी रखते हैं। आप अगर कोई कॉर्पोरेट में, बड़े कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, आप कैंपस इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए, 21वीं सदी की क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। और आप अगर खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली कैसे लॉन्च करो और कैसे कैसे करके उसको यूनिकॉर्न बना सकते हो, उसकी भी ट्रेनिंग हम देते हैं। काम हो गया। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की स्क्रिप्ट बना लिया आपने। इस तरह से आपको खुद को स्क्रिप्ट बनानी है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट रेडीमेड नहीं दूंगा। आप में से कई लोग हो रहा, अरे ये वाली स्क्रिप्ट मिल जाए, ये वाली स्क्रिप्ट मिल जाए। आप मेरे को अगले सेशन में बात करोगे, मेरा स्क्रिप्ट कुछ और ही मिलेगा आपको। मैं कहीं कोई फिक्स स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता हूँ, क्यों? उस लेवल पे आ चुका हूँ। आपको भी मैं अभी से तैयार कर रहा हूँ। ये कोई ये नहीं है कि आपको ये कर रहा। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाइए, आप अपने तरीके खुद बनाइए, मजा आएगा। हाँ, पर अगर नहीं आ रहा है तो अभी जो स्क्रिप्ट दिया है उसको फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए। धीरे 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 अपने अंदर में बदलाव लाइए। एंड इट्स टाइम टू सेल। अभी सेल करने का समय हो गया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाना है, अभी के अभी ये सेशन के साथ में, और आपको 3 लर्निंग अभी के अभी आपके चैनल पार्टनर के ग्रुप में डालनी है। 3 ऐसी क्या लर्निंग रही है जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। राहुल जी, विपुल जी, संजय जी, सबके लिए है। अगर आप मानते हो कि मैं सुबह 7:30 बजे उठ के आपको ये सेशन ले रहा हूँ, आपको ग्रेट सेशन लग रहा है, तो मैं अभी आपको फीस भी मांग रहा हूँ। फीस क्या मांग रहा हूँ? आप उसको अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाना है, और वहां पे अभी के अभी आपको 3 लर्निंग आज के सेशन में क्या रहा है, वो 3 लर्निंग आपको लिखनी है। इसका भी एक साइंटिफिक पर्पस है। अगर मैं आप नहीं लिखोगे मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आप नहीं लिख रहे हो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, बट नहीं लिखने का मतलब ही यही है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, और जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता है, आपको मालूम है, वो कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो अच्छे स्टूडेंट बने। गगन जी, और क्या करना है? मैं बाद में लिखूंगा, नहीं बाद में नहीं, अभी लिखना है, अभी लिखना है, बाद में कभी भी कुछ नहीं होगा, अभी लिखना है। और अभी के अभी आपको 3 लर्निंग अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में डालनी है कि आज मैंने ये सीखा कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आज मैंने सीखा ये क्या होता है, ये क्या होता है, वहां पे करके। यस राहुल जी, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहां पे है, अगर वहां पे एडमिन का राइट दिया तो आप अपने ट्रेनर को भेज सकते हो, या सीपी को डायरेक्ट भेजो। एक काम करो, सीपी को डायरेक्ट भेज दो। अगर एडमिन ग्रुप बना रखा है तो सीपी को बोलो कि आज मैंने ये सेशन अटेंड किया, उसमें मेरी 3 लर्निंग ये रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और जैसे ही आप लिख देते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको डी लिख देना है, डी लिख देना है। मेरा चैनल का नाम है जोरदार जोशी, ठीक है। और ये जो आपको मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, ये वहां पे नहीं मिलेगा, ये जूम में होगा। अगर आप अपना लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी जो आपको लिंक आती है वो डाउनलोडेबल आती है, और आप अपने यूट्यूब पे भी इसको चढ़ा सकते हो। जब यूट्यूब पे चढ़ाओगे तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो लिए हुए हैं, वो वीडियो की वजह से रिजेक्शन आएगा। आपको वीडियो काट के, जो पिक्चर की वीडियो हमने यूज किया है वो काट के आपको चढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है।
बाकी तो अगर आपको रिवाइज करना है तो उसमें देख सकते हो। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू शीतल जी। वीडियो आपको आपके ट्रेनर और आपके सीपी के थ्रू मिलेगा सर। आप एक करीबन रीटीबीएस के बाद 12-1 बजे के बाद अपने सीपी को कांटेक्ट कर लेना कि मेरे को प्लीज लिंक शेयर करिए आज सुबह के सेशन की। उनके पास आ चुका होगा, सिवाय कि आपके सीपी सीरियस अगर नहीं होंगे और उन्होंने अगर मेरे को ब्लॉक करके रखा है, अगर उन्होंने ऐसा रखा तो उनके पास नहीं होगा। अगर वो उनके पास से नहीं मिला तो आप अपने ट्रेनर से भी ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।